भागवत में ऐसा वर्णन है कि जो भी इस रास पंचाध्यायी को ध्यान पूर्वक श्रवण करे और एक एक शब्द को हृदयांगम करे तो उसके हृदय का सबसे बड़ा जो रोग काम है वो नष्ट हो जाता है, काम रोग नष्ट हो जाता है। बहुत सावधानी से बैठिएगा आप सब लोग कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए, ये रास की कथा है। यहां पर महादेव को भी रोक दिया गया था। आप लोग तो सामान्य जीव हो, इसलिए थोड़ा विचार कीजिएगा और बहुत सावधानी से सुनिएगा। अब जो हम प्रसंग सुनने जा रहे हैं बंधुओं, रास पंचाध्याय, इसको श्रीमद् भागवत का प्राण माना गया है। श्रीमद् भागवत यानी श्री कृष्ण का हृदय है रास पंचाध्याय, और उसमें भी गोपी गीत। गोपी गीत तो निज हृदय है ठाकुर जी का, इसलिए इसको बहुत सावधानी से सुनिएगा। कहीं आपके हृदय में कोई संशय उत्पन्न ना हो जाए। ठाकुर जी की इस लीला को यदि आपने आधा अधूरा या कुभाव से सुना ना, तो निश्चित है आपके हृदय में कोई दूषित भाव उत्पन्न हो जाएगा और दोष लगेगा फिर, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। रास पंचाध्याय का सबसे पहला अक्षर क्या है कि भगवान अपिता रात्रि। भगवान शब्द से रास पंचाध्याय का प्रारंभ होता है। आप लोग इतनी कथा सुनते हो, इतना मंदिर जाते हो, इतना सब गुरुजनों का संग करते हो, इतना पवित्र जीवन जीते हो, चलो मुझे बताओ भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान कहते किसको है बताओ? केवल आप लोग सुनोगे उसी से काम थोड़ी चलेगा, बीच बीच में हमको टेस्ट भी लेना चाहिए, और मैं कहीं कहीं लेता भी हूं। यहां तो हम नहीं ले पाए, पर चलो हमें कोई एक व्यक्ति बता दे कि भगवान कहते किसको है। आप कहोगे मोर मुकुट वंशी वारे भगवान। लाओ अभी मुझे दो, मैं पहन के बन जाऊं भगवान। वस्त्र आवरण भगवान नहीं होते हैं। भगवान कहते किसको है? 6 ऐश्वर्यों से जो संपन्न हैं, 6 भग जिनके पास हैं, उनको भगवान कहते हैं। जैसे बल के अधिष्ठाता को बलवान कहते हैं, धन के अधिष्ठाता को धनवान कहते हैं, ठीक वैसे ही 6 भग जिनके पास हैं वो भगवान। और ये षड भग कौन कौन से हैं? ये 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। याद रखिएगा, जिसको ये पता है कि सृष्टि कब बनी थी और जिसको ये पता है कि संहार कब होगा, पता से नहीं, जो सृष्टि का आदि है, निर्माता है, और जिसके ही अधीन ये सृष्टि है, जब वो चाहे तब इसको तहस नहस कर सकता है। ये 2 लक्षण जिसके पास है। एक बार हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो हल्ला मचा था 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, और फिर एक हॉलीवुड ने मूवी भी बना दी, लोग बाग डरते रहे। फिर हुआ 2020 में खत्म हो जाएगी, अब 2024 चल रहा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी ऐसा आ रहा है कहीं कहीं से भारत में ही सुनने को मिल रहा 2026 में खत्म हो जाएगा सब। भविष्य मल्लिका नाम के ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा होगा, वो होगा, पृथ्वी पर जे हो जाएगा। मुझे आप एक बात बताइए, सर्वनाश अभी नहीं हो रहा है क्या? हर क्षण सर्वनाश हो रहा है हम लोगों का। सूर्य दिन व दिन तेज युक्त होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
बर्फीले पहाड़ अपने पिघलते जा रहे हैं। चलो ये तो वातावरण की बात है, मानवों को देख लो। 100 वर्ष की आयु मिली है हम लोगों को, कौन जी रहा है 100 वर्ष? 100 से 90 पे आ गए, 90 से 80 पे आ गए, 80 से 70 पे आ गए। आजकल तो 25 वर्ष के बालक को 4 दिन पहले हार्ट अटैक आया। 25 वर्ष के बालक को। आप सबके बालकों को मैं देखता हूं, 3-3 वर्ष के बालक के आंखों में चश्मा लगा हुआ है। 3 वर्ष के बालक की आंखों में चश्मा। ये सर्वनाश नहीं हो रहा हम लोगों का? हम हर दिन प्रलय की ओर जा रहे हैं। क्यों? रोज के तब ऐसा होगा, तब ऐसा, कुछ ना कुछ हो ही रहा है हमेशा। हर साल एक नई चीज होती है। आजकल कोविड आ गया, अब तो कोरोना बड़ा साधारण हो गया, किसी को भी हो जाता है। जब आया था तब तो बड़ा भयावह स्वरूप था, मंजर था। तो भैया ये तो प्रकृति का नियम है, हर दिन कम हो रहा है, सब कुछ घटता ही जा रहा है। लेकिन जो परफेक्टली जानते हैं कि विश्व का नाश कब होगा, वो भगवान है। इसको कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी का सर्वनाश कब होगा, पृथ्वी कब बनी थी और पृथ्वी कब धूमिल होगी। ये जो जानते हैं, ये 2 लक्षण हो गए, उत्पत्ति प्रलयम चैव। दूसरी बात, भूतानाम अगति गति। मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा करूंगा तो इसमें मुझे फायदा होगा, लेकिन वो करने के बाद मुझको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि बर्बाद और हो गए। मतलब आपने खूब जन्म पत्री दिखवाई, ब्राह्मणों से पूछा, सारे शुभ काम किए, लेकिन फिर भी उस काम में आपको लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि कितने भी भविष्य कथन करने वाले हों, भविष्य कथन करने वाले हों, आपकी कहां गति होगी कहां अगति होगी ये कोई नहीं बता सकता। अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह दूं, ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं, भगवान के चक्षु माने जाते हैं। ज्योतिष ठाकुर जी के नेत्र हैं, पर उसका प्रयोग, ज्योतिष का प्रयोग ऐसे खाली पीली बैठे हमेशा नहीं करते रहना चाहिए। नहीं बता दो कल मैं जा रहा हूं वहां पे होगा कि नहीं, कल ये होगा कि नहीं। अब हम लोग ब्राह्मण वेश में रहते हैं, बगलबंदी धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो जो अब आजकल तो कथाएं सुनते रहते हैं, लोग पहचान जाते हैं। एयरपोर्ट पे ट्रेन में जाएं तो महाराज जी कथा करते हैं, और जो नहीं जानते वो सीधे आप पंडित जी हैं, मैंने यहाँ जन्म पत्री देखना आती है आपको, हाथ देखना आता है। सारे इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाने वाले थोड़ी होते हैं, ऐसे सारे ब्राह्मण हाथ देखने वाले थोड़ी होते हैं। इस प्रकार ज्योतिष का प्रयोग नहीं, ज्योतिष का प्रयोग उन लोगों के लिए जो बहुत भयभीत अवस्था में हैं, वे जानना चाहें कि ठाकुर जी क्या आज्ञा कर रहे हैं, और वो आज्ञा समझ करके फिर अपने कर्म को प्रधान रखें। बस वहां ब्राह्मण देवता ने कह दिया ऐसा 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 है, अब बैठे हैं चिंता कर रहे हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, मैं कुछ भी करूंगा सफल तो होऊंगा ही नहीं। नहीं, आप कर्म पर ध्यान रखो। कई बार नक्षत्र ग्रह आपके कर्म की वजह से बदल जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो हमारी कहां गति है कहां अगति है, ये जो जानते हैं, तो 2 गुण, पृथ्वी कब बनी और कब नष्ट होगी, मानवों की कहां गति है कहां अगति है, ये जो जानते हैं, 4 लक्षण हो गए। और 2 लक्षण, वेत्ति विद्याम अविद्याम च। जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब कुछ जानते हैं। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, सद क्या है, असद क्या है, इसको जो समझते हैं, ये 6 लक्षण जिनके अंदर हैं वो भगवान, और इन 6 को जो नहीं जानता वो मानव। आप कितना भी दावा कीजिए, ये 6 भग आपके पास कभी नहीं आ सकते, ये केवल भगवान के पास रहते, इसीलिए वो भगवान है।
तो भगवान कौन? जिनके अंदर 6 लक्षण युक्त हैं। तो रास पंचाध्याय के प्रारंभ में श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं भगवान पिता रात्रि, बोले आगे की लीला सुखदेव जी कहते हैं भगवान कर रहे हैं। भगवान कौन? 6 भगों से जो युक्त हैं वो भगवान। शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अब बंधुओं थोड़ी प्रेम लक्षणा कथा होगी, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ। शरद पूर्णिमा के प्रकाश से पूरा वृंदावन आच्छादित हो गया। गोपियों का जब चीर हरण ठाकुर जी ने किया था, तब गोपियों से कहा था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको मिलेंगे, आपके संग रास विहार करेंगे। अच्छा, एक और बात, रास कहते किसको है? आप लोगों के मन में एक ही बात आई होगी, रास का नाम सुनते ही एक दूसरे के साथ नाचना, उसी को रास कहते हैं। डांडिया हाथ में लेके एक दूसरे को मारना, वही रास है? नहीं नहीं, रास कहते किसको है? रस और रास ये 2 बातें। रस का अर्थ होता है जहां वैष्णव प्रयास करते हैं ठाकुर जी की प्राप्ति करने का, जहां पर मैं और आप यत्न करते हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने का, उसको कहते हैं रस। लेकिन हमारे रस से प्रसन्न होकर जब ठाकुर जी प्रयास करते हैं हमसे मिलने का, उसको कहते हैं रास। समझ में आई बात? आप प्रयत्न कर रहे हो कि मुझे ठाकुर जी मिले, मुझे राधारमण जी मिले, मुझे श्रीनाथ जी मिले, मैं उनका दर्शन करूं, मैं वृंदावन जाऊं, मैं नाथ द्वार जाऊं, मैं मथुरा जाऊं, मैं गोकुल जाऊं, ये रस है। लेकिन कभी कुछ ऐसा हो कि ठाकुर जी अनुग्रह करके आपके लिए तांदूर आ जाएं, वो रास है। और अभी तक रास हमारे साथ हुआ नहीं है, अभी हम रस में ही व्यवस्थित हैं। लेकिन अपनी भक्ति को उस स्थिति में ले जाना है कि ठाकुर जी रास करें हमारे साथ। भगवान के एक भक्त थे धन्ना जाट, क्या नाम था? बहुत ध्यान से सुनिएगा। रास किसको कहते हैं ये बता रहे हैं। सब माताएं इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, हमको देखो, बस आज और कल देख लो, फिर मत देखना। तो धन्ना जाट की कथा आती है कि धन्ना जी को एक महात्मा उनके घर आए। वो अपने शालिग्राम जी की सेवा करते थे। शालिग्राम जी की सेवा देख करके धन्ना जी के मन में आ गया मैं भी करूंगा। छोटे से थे, नन्हे से बालक। तो धन्ना जी उनके शालिग्राम जी लेकर के बैठ गए महात्मा के और बोले महाराज जी अब नहीं दूंगा, ये तो मेरे हो गए। महाराज जी बोले अरे भैया मेरे वर्षों की सेवा जे धल लेगा, क्या करे, बालक है, इसके हट से कैसे बचे। तो महाराज जी ने क्या किया, बाहर से शालिग्राम जैसे दिखने वाले पत्थर ले आए, उनको इत्र वित्र लगा के, चंदन लगा के सिंहासन पर बैठा दिया। और धन्ना जी से कहा, बोले अच्छा एक बात बताओ, तुमको राजा भगवान चाहिए कि चौकीदार भगवान चाहिए? धन्ना जी बोले राजा भगवान चाहिए। बोले राजा भगवान वो है जो सिंहासन पर बैठे हैं, और तुम जो हाथ में लिए घूम रहे हो ये चौकीदार भगवान है। नन्हे से भोले भाले धन्ना हाथ वाले ठाकुर जी दे दिए, वो असली शालिग्राम थे। और ऐसे नकली पत्थर, वो बस बाहर का गली का कोई पत्थर था, और इत्र वित्र लगा दिया। धन्ना जी को विश्वास हो गया यही साक्षात भगवान। अब तो धन्ना जी उनकी सेवा करने लगे। माँ से कहते माँ रोली लेके आओ, चावल लेके आओ, चंदन लेके आओ, मुझे दिलाओ, मुझे श्रृंगार करना है। माँ कुछ नहीं दिलाती थी। तो क्या करते थे, रसोई घर से हल्दी ले आते और हल्दी में जल मिला के उसका तो चंदन लगाते थे। और ईंटा होते, ईंट को तोड़ के, उसको लाल लाल ईंट होती है, उसको घिस करके तिलक बन जाता, वो तिलक लगा देते अपने ठाकुर जी को। और माँ जो थाली लगा करके धन्ना को देती थी ना, वो थाली लेकर के धन्ना जी अपने ठाकुर जी के पास जाते और कहते ठाकुर जी आप भोग लगा लो। गुरु जी बता के गए थे कि पर्दा लगा के भोग लगाना। तो धन्ना जी पर्दा लगा करके बैठ गए और लगा करके कह रहे ठाकुर जी अब आप पालो, मैं देख नहीं रहा, आप प्रेम से पाओ। थोड़ी देर बाद धन्ना जी ने कहा कि ठाकुर जी भोग लग गया। जैसे पर्दा देगा, थाली यूं की तो ही रखी थी, नहीं पाया ठाकुर जी ने। धन्ना जी तो व्याकुल हो गए, बोले कि लाल जी आप पा क्यों नहीं रहे हो? अरे भूखे रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा?
थोड़ी बहुत देर मनाते रहे, ठाकुर जी ने फिर भी नहीं पाया तो धन्ना जी बोले आप भूखे रहोगे तो मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी भोजन नहीं करूंगा, मत खाओ मैं भी नहीं खाऊंगा। वहीं सो गए ठाकुर जी के मंदिर में ही। थोड़ी देर में ऐसी आवाज आने लगी जैसे मानो कोई चटकारे ले ले करके कुछ पा रहा है। जैसे अचार कभी खट्टा हो तो उसको ऐसे करके चाटते हैं ना, ऐसे चटकारों की आवाज आती है, या दाल चावल पाओ तो अपनी उंगली चाटो तो उसके चटकारे, ऐसी ध्वनि आने लगी चटकारों की। धन्ना जी बोले भाई ये चटकारे कौन ले रहा है? जैसे ही पर्दा हटा करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी बैठे हैं और पूरी दाल भात ऐसे सान करके बढ़िया प्रेम से चटकारे ले ले करके पा रहे थे। असली शालिग्राम भी नहीं थे, गली के पत्थर थे, उनकी सेवा करते थे। असली रोली, असली चंदन केसर का नहीं था, हल्दी लगाते थे ठाकुर जी को। असली तिलक नहीं था, ईंट घिस के लगाते थे ठाकुर जी को। और उन धन्ना जी के यहां ठाकुर जी प्रकट हो। ठाकुर जी ने कह दी किसी को बताना नहीं, हम ऐसे ही मिला करेंगे तुमसे। धन्ना जी बोले ठीक है। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए तो अपने घर की गैयाएं चराने जाते थे, तो ठाकुर जी को सिंहासन से उठा के अपनी जेब में धर के ले जाते। थोड़ी दूर जाकर के ठाकुर जी प्रकट हो जाते और धन्ना के गले में गलवैया डाल करके चलते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी बोले धन्ना आज कहीं जाइयो मत। बोले क्यों? बोले आज तेरे गुरु जी आ रहे हैं जिसने तुझको ठाकुर जी दिए। धन्ना जी तो नाचने लगे, 10 साल हो गए, 10 साल बाद गुरु जी आ रहे हैं। बोले मेरे तो गैया चरावे जावे को समय है गया, अब क्या करूं? सो उसने क्या किया, गैया लेकर के थोड़ी दूर गया और ठाकुर जी को जेब से निकाल के नीचे दल लिया। बोले ठाकुर जी आज गुरु जी आ रहे हैं, आप गैया चराने जाओ। ठाकुर जी आ गए, उसकी गैया चराने चले गए। धन्ना जी लौट के अपने घर आ गए। भक्तमाल जी में कथा धन्ना जी की। गुरु जी आए, गुरु जी ने, अरे वाह धन्ना बहुत बड़े हो गए तुम तो। गुरु जी सब आपकी कृपा। और बताओ तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा पूजा अभी छोड़ दी कि अभी करते हो? नहीं गुरुजी आप देखे गए थे, बिल्कुल करता हूं। ये देखो उनका मंदिर, ये देखो उनका सिंहासन, ये देखो उनका बीड़ा भोग, ये देखो उनका प्रसादी, ये देखो झारी जी। संत बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले वो तो गैया चरावे गए हैं। संत बोले मतलब? बोले ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं मेरे संग, आज आप आ रहे थे इसलिए मैं नहीं गया, ठाकुर जी अकेले चले गए। महात्मा बोले ऐसी बात बना रहा है, ठाकुर जी कहां से जाएंगे गैया चराने? बोले गए हैं, मैं आपको दिखाऊं? मुझे दिखा। लेकर के संत को गया, खेत में गैया चर रही थी, वहीं वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे थे। धन्ना जी के गुरु जी को नहीं दिख रहे थे। गुरु जी देखो वो बैठे, ठाकुर जी। गुरु जी बोले मुझे तो दिख ही नहीं रहे। दौड़ करके धन्ना जी गए, बोले ठाकुर जी गुरु जी आए, जिन्होंने आपको मुझे दिया वो आए, आप दिख जाओ उनको। आहा, धन्ना जी की बात मान करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, उनके गुरुदेव को दर्शन दिए। गुरुदेव रोने लगे, बोले सच्चे शालिग्राम की सेवा 100 वर्षों से कर रहा हूं, मेरे गुरुदेव से प्राप्त थे 150 वर्ष पुराने शालिग्राम। नित्य नियम से 108 तुलसी चढ़ाता हूं, इतना नाम जप करता हूं, इतना वेद अध्ययन करता हूं, ज्ञान आदि सब मैंने ग्रहण किया, घर परिवार छोड़ दिया, साधु महात्मा बना घूमता हूं, मेरे लिए आप कभी प्रकट नहीं हुए। नन्हे से बालक को गली का पत्थर देगा, उससे प्रकट होकर गैया चरा रहे हो आप। जय हो, अपार लीला है ठाकुर जी आपकी। इसको कहते हैं रास। ये क्या है? रास। ये रस नहीं है बंधु, ये रास है। आप कहोगे तो फिर नृत्य क्यों रास में? भाई जब आपको लिमिट से ज्यादा आनंद होगा ना, लिमिट से ज्यादा खुशियां जीवन में आती हैं, तो व्यक्ति नाचता ही है। एक गति, एक सीमित अवस्था है, वहां तक ही हमको सुख मिल सकता है। उससे अधिक सुख मिलने पर हमारे देह को सुध नहीं होती। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी, कहीं भी नाचते हैं, कहीं भी गाते हैं, कुछ भी करते हैं। माता पिता के इकलौते पुत्र का ब्याह हो तो माँ की खुशी देखो, पिता की खुशी देखो, खूब नाचते हैं। नाचना नहीं आता फिर भी नाचते हैं। यहां तो गोपियों को भगवान मिल गए तो गोपियां नाचेंगी नहीं, गोपियां नृत्य नहीं करेंगी। लेकिन आज के बाद याद रखिएगा, रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब होता है कि ठाकुर जी ने अपनी प्रभुता छोड़ करके
गोपियों को वो स्थान प्रदान किया जो एक प्रियतमा का होना चाहिए। उनके लिए इतने सहज हो गए कि गोपियों के गले में गलवैयां डाल रहे हैं, गोपियों के संग घूम रहे हैं, गोपियों की बात सुन रहे हैं। इसको रास कहते हैं, ये रास विहार। और उससे प्रसन्न होकर के गोपियां नाचती हैं, इसलिए हमको नृत्य दिखता है रास में। पर रास का मतलब और रस का मतलब यही है कि हम प्रयास करें ठाकुर जी को प्रसन्न करने का, ये रस है। लेकिन ठाकुर जी प्रयास करें हमसे मिलने का, ये रास है। सब गोपियां, मैंने कल भी बताया था, ये त्रेता युग के सब संत हैं। एक युग की प्रतीक्षा के बाद गोपी बनकर के आए। इनको पता है कि ये साक्षात भगवान कौन है। ये नंद नंदन के बेटा नहीं है, ये यशोदा जी के बेटा नहीं है, साक्षात भगवान है। इनसे तो संबंध बनाना पड़ेगा। और इसी के लिए गोपियां कात्यायनी पूजा करती हैं, यमुना में स्नान करती हैं कि हमको कृष्ण प्राप्त हो जाएं। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा का आश्वासन दिया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम आपसे मिलेंगे। ठाकुर जी की आयु 7.5 वर्ष की है जब रास विहार हुआ। भगवान गए और कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु को आच्छादित किया, कोमल छिद्रों को अपनी उंगलियों से दबाते हुए। जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिरोए, वंशी बजने लगी वृंदावन में, और सबको ऐसा लगने लगा कि नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण वंशी बजा रहे हैं। पर कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को ऐसा लगने लगा कि नहीं, श्री कृष्ण हमको बुला रहे हैं, श्री कृष्ण तो हमारा आवाहन कर रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी हमको कभी वेणु सुनाई देगी ठाकुर जी की? ठाकुर जी की वेणु क्या है बंधुओं? ये जितने भी वैष्णवाचार्यों को आप सुनते हैं, जितने भी कथा प्रवक्ताओं को आप सुनते हैं, जितने भी गुरुजनों के प्रवचन आप सुनते हैं, यदि वो प्रवचन आपके जीवन पर असर डालते हैं और आपके अंदर ऐसा भाव प्रकट करते हैं, नहीं मुझे ये करना ही है, वही ठाकुर जी की वेणु है, वही ठाकुर जी की वंशी है। लेकिन यहां से घुसी बात और यहां से निकल गई कोई असर नहीं, जैसे पहले थे वैसी अब हो। तो आपने वंशी सुनी, आपने ठाकुर जी की चर्चा नहीं। वंशी तो ठाकुर जी बजा रहे हैं, पूरा ब्रज सुन रहा है, लेकिन सबको ये लग रहा है कि ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। लेकिन गोपियों को तो स्वर सुनाई दे रहा है कि ठाकुर जी कान में आकर के कह रहे हैं, चल गोपी जल्दी चल, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जिस दिन कथा ना लगे, केवल एक प्रवचन तक ना लगे, ऐसा भाव उत्पन्न करे चित्त में कि ये मेरे लिए आज्ञा है, तब मानो कि ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं। भगवान ने वंशी बजाई, वंशी सुनकर के सब गोपियां अपने अपने घर को छोड़ के भागी। कोई दूध काट रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई बालकों को खिला रही थी, सब अपने अपने कार्यों में थी। लेकिन कैसी स्थिति सुनो, जैसे ही वेणु सुनाई दी, उस कार्य को तुरंत वहीं रोक करके सीधी भागी ठाकुर जी के पास। मतलब प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था है कि ये भी विचार नहीं कर रही है कि इस काम को संभाल लें फिर हम जाएं ना। ठाकुर जी ने पुकारा, तुरंत भागी। और कोई बहुत सुंदर बन करके गई हैं गोपियां, ऐसा नहीं। गोपियों के रूप का वर्णन यदि आप करें या रूप देखना चाहें, रास बिहार में जितनी गोपियां आई तो उनके रूप कैसे थे? बोले एक गोपी के एक ही आंख में काजल लगा है, एक गोपी ने एक ही कान में कुंडल पहना है, किसी गोपी के वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, किसी गोपी के आधे केश खुले हैं, आधे गुथे हुए हैं। ऐसी अस्त व्यस्त अवस्था में, मतलब ये सब गोपियां किसी को रिझाने की भावना से भी नहीं गई हैं, और ये सब ये बात जानती भी हैं कि श्री कृष्ण रूप पर तो नहीं रीझते। दौड़ने लगी सब गोपियां, अपने घर परिवार सबका त्याग कर दिया।
अच्छा, अब यहां पर प्रश्न आता है, इतनी सारी गोपियां, लाखों गोपियां गई थी रास में, इनके घर वालों ने रोका नहीं इनको? इनके पतियों ने रोका नहीं? वर्णन आता है कि कई पतियों ने रोका, तो गोपियों ने क्या किया, अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया और बोले तुमको ना ये शरीर ही प्रिय है ना, ये शरीर रहेगा तुम्हारे पास, मैं शरीर को त्याग करके आत्म स्वरूप धारण करके कृष्ण के पास चली जाऊंगी। और असंख्य गोपियों ने इस प्रकार रास भूमि में प्रवेश किया। भैया ये अद्भुत है, ये सामान्य प्रेम नहीं है। यहां गोपियां देह त्याग करके भी पहुंच रही हैं। तो प्रश्न उठता है, इस तरह से तो ना जाने कितनी गोपियों ने अपने देह का त्याग कर दिया। और वर्णन आता है कि ठाकुर जी 6 महीने तक रास विहार करते रहे, तो क्या 6 महीने तक किसी के घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हमारी बहू बेटियां कहां गई? तब वर्णन आता है, योग मायाम उपाश्रित वैष्णो देवी, जिनको आप सब पूजते हैं, पूरा भारत पूजता है, ये वैष्णवी देवी हैं। वैष्णव मतलब मैंने कल बताया था ना, जो विष्णु का, जो नारायण का, जो ठाकुर जी का, उसको वैष्णव कहते हैं। वो वैष्णवी हैं, वो ठाकुर जी की हैं। जितनी गोपियां रास विहार में गई हैं, उतनी गोपियों का रूप धारण करके वैष्णवी देवी ही पूरे ब्रजमंडल में बैठी। सबको ऐसा लग रहा हमारी मैया तो ये घूम रही, हमारे पिता, हमारी बहन तो ये घूम रही, हमारी बहू तो ये घूम रही, लेकिन वास्तविक तो वे सब कृष्ण के पास थी। उनका छद्म भेष धारण करके योग माया पूरे ब्रजमंडल में बैठी। सब गोपियां पहुंच गईं ठाकुर जी के समीप। भगवान ने सबसे पहले तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणि व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। बहुत सुंदर भाव। ठाकुर जी ने कहा आइए आइए आइए, स्वागत है सब गोपियों का। लेकिन क्या मैं आप लोगों के इतनी रात में अपने अपने घर परिवार छोड़ के, पतियों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहां आने का कारण पूछ सकता हूं? मैंने कल भी कहा था बंधुओं कि रास बिहार में आई हुई गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक की है। इसका मतलब ये रास बिहार कोई स्त्री के रूप या किसी युवावस्था का ये रास बिहार नहीं है। हर अवस्था की गोपी है वहां पर। सब पहुंची रास बिहार में। ठाकुर जी ने कहा आपके इतनी रात में आने का कारण जान सकता हूं? अपने पति परिवार को छोड़ के आई हो। भगवान ने 10 श्लोकों में पतिव्रता नारी का धर्म समझाया। तुमको पता है पतिव्रता नारी का कितना बड़ा धर्म होता है? तुम अपने पति परिवार सबको छोड़ के चली आई मेरे पास। भगवान ने एक कथा सुनाई। पता है पतिव्रता नारी कैसी होती है, कितनी बलवान होती है? एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति अग्निहोत्र करते थे, रोज हवन करते थे। एक दिन थकान की वजह से अग्निहोत्र करके पत्नी से बोला थोड़ा पंखा झल दो, मैं सो रहा हूं, मुझे नींद आ रही है। और पत्नी की गोद में ही सर रख करके पति सो गया। पत्नी पंखा झल रही थी, अपने पति को सुला रही है। इतने में ही उसका 1 वर्ष का बालक जो चलना नहीं जानता, घुटमुन चलता है, वो उस अग्निकुंड की ओर जाने लगा। अब वो ना तो कुछ कह सकती है ना उठ सकती है। चिल्लाएगी तो पति की नींद उठेगी, खुलेगी, उठ करके जाएगी तो भी पति उठ जाएगा। उसने नेत्र बंद करके अग्निदेव से प्रार्थना की, यदि मेरे पातिव्रत धर्म में बल हो, मेरे बालक की रक्षा करना। थोड़ी देर बाद जब दौड़ करके गई तो बालक अग्निकुंड के आसपास खेल रहा था। उसने कहा अभी अभी तो हवन हुआ, अंगार होंगे, कहीं जल तो नहीं गया मेरा बालक। दौड़ करके गई तो अग्निकुंड की ओर जब देखा तो अंगार पुष्प बन गए थे और बालक उनसे खेल रहा था।
ठाकुर जी ये धर्म समझाते हैं गोपियों को। ये पतिव्रता नारी का धर्म है। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेम। अच्छा एक बात बोलूं, आप लोग बुरा नहीं मानना, जब ये इस प्रकार की बात करता हूं ना जहां पर महिलाओं को ही समझाया जाए तो कई माताएं मेरी विद्रोही हो जाती हैं। एक जगह तो एक मैया ने मुझे पकड़ लिया, बोले इधर आओ। मैंने कहा जी कहो। बोले तुम्हारे सारे धर्म शास्त्र और सब जगह केवल हम ही को ही क्यों समझाए, पुरुषों को क्यों नहीं समझाते हो कभी? केवल हम समझें कि पतिव्रता नारी कौन होती है और घर परिवार कैसे संभाला जाता है। माँ भीष्म पितामह भी महाभारत में स्त्रियों को ही समझा रहे हैं, रामायण में भी सब जगह स्त्रियां ये नहीं करें, ये नहीं करें, ऐसा नहीं करें, ये करें, इस प्रकार रहें। ये सारे नियम कानून हमारे लिए ही क्यों हैं? कभी पुरुषों को क्यों नहीं समझाया जाता? देखो माताएं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए कहें, जिम्मेवार व्यक्ति को ही जिम्मेदारियां दी जाती, गैर जिम्मेवार व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दी जाती। माताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसीलिए सारी जिम्मेदारियां उन्हीं को ही बताई जाती हैं। अगर ये सारी बात उल्टी होती, पुरुषों के लिए ही होती, तो पृथ्वी का बहुत समय पहले ही प्रलय हो चुका होता। अभी तक हम लोग जी रहे हैं, पृथ्वी आगे बढ़ रही है, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक सब। आपको पता है कर्म में पुरुष बंधा ही इसलिए क्योंकि एक मां उसके पास है, एक बहन उसके पास है और एक पत्नी उसके पास है। कर्म में अग्रसर करना एक मां सिखाती है, एक बहन सिखाती है और एक पत्नी सिखाती है। जब ब्याह नहीं होता तो माता और बहन यही लोग पढ़ने के लिए, यही लोग आगे बढ़ने के लिए, यही लोग जीवन में कुछ बनने के लिए आज्ञा करते हैं। और जब हम कुछ बन जाते हैं तो फिर ब्याह हो जाता है। फिर जो बने हैं उसको संभाल करके और सुंदर बनने के लिए पत्नी आज्ञा करती है। निर्माण तो यही करती हैं, इसीलिए जिम्मेवारियां भी उन्हीं को ही समझाई जाती हैं कि भाई 3 परिवार हैं तुम्हारे ऊपर, पिता का, पति का और पुत्र का, तीनों को आपको संभालना है। इसलिए इतना सारा महिलाओं को समझाया जाता है, माताओं को समझाया जाता है। वो बात अलग है कि वुमेन एम्पावरमेंट वाले कहते हैं काहे को, हमको ही क्यों, तो फिर आपकी इच्छा। ठाकुर जी समझा रहे हैं, बोले ये होता है पतिव्रता नारी का धर्म, अपने पति और उसके परिवार का संरक्षण, यही भजन। आपको एक बात कहें, पति 1008 माला रोज करे और पत्नी ना करे, पत्नी क्या करे, केवल और केवल परिवार का ध्यान रखे, तो पति को 1008 माला करने से जो फल मिलेगा, पत्नी को केवल घर परिवार संभालने से वो फल मिल जाएगा। लेकिन हम भाई लोग इतने गैर जिम्मेवार, 1000 तो बहुत ऊपर की बात, 1 माला नहीं करें हम, तो फिर हमारे बट की भी माताओं को ही करनी पड़ती। इसलिए मंदिरों में, कथाओं में, भजन स्थलों पर सब माताएं ही जाती हैं, क्योंकि पुरुष करते ही नहीं। अब यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं और पुरुष देखो नेक से कोने में बैठे हैं। क्यों? धर्म, भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में आता हूं। ठाकुर जी तो स्थापना करके चले गए, फिर धर्म का रक्षण कौन करता है? ठाकुर जी तो धर्म स्थापित करके चले गए, लेकिन उस धर्म का पालन कौन कर रहा है? वास्तव में ठाकुर जी धर्म स्थापित करके गए और अब उस धर्म की रक्षा माताएं कर रही हैं, भाई लोग नहीं कर रहे हैं। माताएं ही धर्म की रक्षा कर रही हैं। ठाकुर जी समझाने लगे पतिव्रता नारी का धर्म ये होता है, ये होता है। गोपियां खड़ी खड़ी सुन रही थीं। जैसे भगवान के प्रवचन पूरे हुए, गोपियां बोली अब हम कुछ बोलें? ठाकुर जी बोले बोलो।
तब गोपियां कहती हैं कि मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, आप ये पतिव्रता नारी का धर्म हमको क्यों समझा रहे हो? क्या आया आपके मन में जो आप हमको ये सब समझा रहे हो? क्या आपको ऐसा लगता है हम पतिव्रता नहीं है? या आपके मन में ये बात आ रही है कि हम व्यभिचारिणी हैं, पर पुरुष गमन कर रही हैं? तो आप बिल्कुल गलत हो। सबसे पहली बात तो आप पुरुष नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। दूसरी बात, हमारे पति हैं, परंतु आप जगतपति हो, आप पतियों के भी पति हो। आप कहते हो पतिव्रता नारी का धर्म पालन करो, पति की सेवा, पति का ये, पति का ये। आप तो जगत के पति हो, आप हमारे ही नहीं है। हम जिनको अपना पति मानती हैं, हमारे पतियों के भी पति आप हो। पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। पति शब्द का सीधा अर्थ होता है रक्षक, जो रक्षा करे, वो पति होता है। आप तो जगतपति हो। और यदि हमने पति को जो स्नेह हो वो आपके लिए निवेदित कर दिया, तो आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म क्यों समझा रहे हो? हम व्यभिचारिणी हैं क्या? या आपको ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कोई कुभाव जन्म लेता, हम किसी और भाव से रह रही हैं? ऐसा नहीं सोचिएगा। हम जानती हैं कि आप कौन हो, इसलिए आपसे प्रेम करती हैं। आप जगतपति हो। आपके प्रभाव पर नहीं रीझी हैं हम, आपके स्वभाव से भी हमको कोई मतलब नहीं। हम सब जानती हैं कि हम पूर्व जन्म से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हम दंडकारण्य वन के संत हैं, तब राम रूप में आप आए थे, लेकिन हमसे नहीं मिले। प्रतीक्षा करते करते इस जन्म में हम गोपी बनी और आप कृष्ण बन करके आए। अब तो मिलना पड़ेगा। हर जीव का यही धर्म है कि अपनी मृत्यु से पहले भगवत प्राप्ति कर ले। और यदि वो कर रही हैं, हम बस कोई भक्त भाव से करता, कोई भाई के भाव से करता, कोई मित्र के भाव से करता, हमने प्रियतमा के भाव से किया, तो फिर हमें दोष क्यों? गोप्यः कामात् भयात् कंसः, उस कंस को भी मुक्ति मिल जाती है जो आपको गालियां देता है। उस रावण को भी मुक्ति मिलती है जो आपसे विद्वेष करता है। विद्वेषी आपको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रेम करने वाली हम गोपियां, आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो। आपने कंस को तो नहीं समझाया था जो आपको गालियां देता था। आपने उन राक्षसों को कभी नहीं समझाया जो आपसे विद्वेष करते। हम प्रेम करने वाली गोपियां क्यों समझा रहे हो आप हमको? और सुनिए, एक कथा हम भी सुनाती हैं। आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई पतिव्रता नारी की, एक कथा हमसे और सुनो। एक पत्नी थी, उसका ब्याह हुआ। एक कन्या थी, उसका ब्याह हुआ। पति ब्याह करते ही बोला कि मुझे 5 वर्ष के लिए विदेश जाना है, लेकिन मैं अकेला जाऊंगा, तुम नहीं जाओगी। पत्नी तो रोने लगी, अरे मैं अकेले कहां रहूंगी, आपसे ब्याह करके आई हूं, आप तो रहो कम से कम, या मुझे संग ले चलो। बोले वहां व्यवस्था नहीं है, मैं तुमको नहीं ले जा। 5 वर्ष की बात है, यूं निकल जाएंगे 5 वर्ष तो। बहुत रोने लगी तो पति ने अपनी जैसी दिखने वाली एक मूर्ति बनवाई मूर्तिकार से, और कहा जैसे हम भगवान की अनुपस्थिति में उनकी मूर्ति में भगवान मान के सेवा करते हैं, ऐसे 5 वर्ष तक तुम इसी को मुझे समझ लेना, और इसकी सेवा करो, इसको नहलाओ, इसको खिलाओ, इससे बातें करो, जो तुमको मन भावे। ये तुम्हारा पति है 5 वर्ष के लिए। पत्नी को थोड़ा संतोष हो गया, ठीक है। 5 वर्ष तक वो उस मूर्ति की ही पूजा करती है, मूर्ति से ही बातें करती है, मूर्ति के संगी सोती है, मूर्ति को खिलाती है। 5 वर्ष बाद आज वो अपने मूर्ति वाले पति को सुला रही थी। उसका भाव दृढ़ हो गया था कि ये मेरे पति हैं। और एक दिन अचानक रात में गेट खटखटाने की आवाज आई।
पता है ठाकुर जी कौन आया? ठाकुर जी बोले उसका असली पति आ गया होगा। बोले हाँ, 5 वर्ष पहले जो गया था वो आ गया और द्वार पर आकर के खटखटा रहा है। गोपियां कहती हैं अब बताओ श्याम सुंदर, उस पत्नी को क्या करना चाहिए? 5 साल से जिसको पति मान करके रह रही है उसके पास रहे या जो द्वार पर खड़ा है उसके पास जाए? भगवान बोले राम राम, ये कोई पूछने की बात है? जब द्वार पर असली पति आ गया तो फिर वो मूर्ति वाले को छोड़ दे, उसके पास जाए। गोपियां सब ताली बजाने लगी, वाह 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 वाह, यही उत्तर तो हम सुनना चाह रही थी। आपने हमको ये मूर्ति वाले पति दे रखे थे जिनके संग हम रह रही थी, और वो भी कैसे पति हैं कि कभी यदि चले गए तो हमारे मांग का सिंदूर भी ले जाएंगे, हमारा सुहाग भी चला जाएगा, सब ले जाएंगे हमसे, हमको विधवा करके चले जाएंगे। लेकिन उनकी सेवा करते करते जैसे ही हमको पता चला कि असली पति तो जी हैं, ये तो पूरे विश्व के रचयिता हैं, ये पूरे विश्व के पति हैं, ये जगतपति हैं, और यदि पता चल करके हम असली पति के पास आ गए तो हमने क्या पाप किया बताओ? गोपियों की बात सुन करके परब्रह्म मौन हो गया। ठाकुर जी मौन हो गए और गोपियों से कहने लगे आप ऐसे ना बोलिए, मैं तो परीक्षा ले रहा था। गोपियां बोली हम चली जाएंगी, पर हमारा चित्त आपके पास है, वो चित्त हमको वापस करो। लेकिन ठाकुर जी बंधुओं सब वापस कर सकते हैं, एक बार किसी ने उनको अपना मन दे दिया तो ठाकुर जी उसका मन वापस नहीं कर सकते। एक बार किसी ने यदि ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण कर ली और उसके मन को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, माफ कीजिए आपकी लाख कोशिश करने पर भी वो व्यक्ति मर जाएगा लेकिन उसका मन ठाकुर जी से हट नहीं पाएगा। गोपियों ने कहा हम चली जा रही हैं, अपने घर जा रही हैं लौट करके, लेकिन हमारा मन वापस करो हमको, ये जो मन आप में लग गया हमारा, इसको अभी लौटा दो। ठाकुर जी बोले ये तो संभव नहीं है। बोले संभव नहीं है तो फिर हमको स्वीकार करो। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इतनी देर लगा क्यों रहे ठाकुर जी? अरे जब जीवात्मा आ गया, शरणागति ग्रहण कर रहा है तो फिर स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? बंधुओं ठाकुर जी किशोरी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, किशोरी जी आई नहीं अभी। इतने में ही श्री वृषभानु दुलारी हमारी श्यामाजू पधारी। जैसे किशोरी जी का आगमन हुआ, ठाकुर जी ने गोपियों के संग रास किया। रास कैसे किया? अब हर गोपी के पास ठाकुर जी जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उससे वार्ता करते हैं, कभी उसके पैर पकड़ते हैं, कभी उसके नेत्रों को देखते हैं, उसके आंसुओं को पोंछते हैं, उसको जल पिलाते हैं, उसके लिए कुछ सामग्री बना करके खिलाते हैं। इतने ठाकुर जी सहज हो गए, और सहज होते 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 गोपियों को अभिमान हो गया। इतना अभिमान हो गया गोपियों को। बंधु बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी मुझे ऐसा लगता है सहज इसलिए नहीं होते कि कहीं हमको अभिमान ना हो जाए। आपके लड्डू गोपाल हैं, हम अपने शारदा जी के घर गए, वहां शेषनाग पर पौड़े रंगनाथ भगवान, कितने 80 वर्ष पुराने, 80 वर्ष पुराने थे, कितने प्राचीन ठाकुर जी। इतने वर्षों से ठाकुर जी लेटे लेटे थक नहीं गए होंगे, बैठ तो जाएं कभी। हमारे श्रीनाथ जी 24 घंटा यूं ही खड़े रहते हैं, हम कहते हैं कभी कोई हाथ पांव नीचे कर लिया करो, ठीक है जाओ। लड्डू गोपाल आपके यूं ही बैठे रहते हैं, कभी सहज थकते नहीं होंगे। कभी आप भाव भी रखो कि ठाकुर जी आप अपने हाथ पांव सीधे कर लो, आप ऐसे लेट जाओ, अंगड़ाई ले लो हमारी तरफ। ठाकुर जी जानबूझ करके बंधुओं सहज नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है यदि मैं सहज हुआ तो इसको अभिमान हो जाएगा। देखा मेरी भक्ति से ठाकुर जी देखो शेषनाग पे पौड़े थे, बैठ गए उठ करके। हम लोगों के अंदर आजकल क्या हो गया है कि हम लोग
प्रदर्शन ज्यादा करने लग गए। जरा सी हमारी भक्ति श्रेष्ठ हुई नहीं कि हम लोग प्रदर्शन पर बहुत जल्दी भागते हैं। और प्रदर्शन अभिमानी व्यक्ति ही करता है। इसलिए ठाकुर जी हमारे मान की रक्षा के लिए एक ही आसन पर बैठे रहते हैं, ऐसे लड्डू गोपाल बने रहते हैं। कभी कभी आप नहलाते होंगे, बेचारे गिर जाते होंगे, हाथ से लगती होगी उनको, लेकिन फिर भी यूं ही बैठे रहते, नहीं मैंने जरा भी आ भी कर दी तो ये पूरे नगर में गाया आएगा मेरे ठाकुर जी ने आ करी। कई जगह मैं वीडियोस वगैरह आती हैं, देखता रहता हूं, लोग वाग अपने ठाकुर जी को दूध पिलाते हैं। अब वो दूध कहीं से नीचे चला जाता होगा, पूरी वीडियो बना दे, देखो हमारे ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, देखो हमारे ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं, देखो हमारे ठाकुर। बंधुओं, ये सब अभिमान को जन्म देता है कि देखो मेरी भक्ति की सामर्थ्य, मेरे ठाकुर जी ऐसा कर रहे हैं। और यही अभिमान, यही मान ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए ठाकुर जी असहज रहते, सहज नहीं होते। आज गोपियों के लिए ठाकुर जी इतने सहज हो गए कि कोई गोपी यदि ये भी कहती ना, लाला मुंह पे तो चलो ही ना जा रहा हो, मेरे तो पांव में दर्द है रो, सो ठाकुर जी कहें अच्छा बैठो मैं दबाऊं, और ठाकुर जी उसके पांव दबाने लगते। कोई गोपी कहती मुझको तो बड़ी प्यास लग रही है, ठाकुर जी तुरंत यमुना जी का जल अपनी अंजलि में भर के लाते, उसको पिलाते। इतने सहज हो गए ठाकुर जी कि गोपियों को अभिमान हो गया, ये हमारे रूप पर मोहित हो गए, ये हमारे रूप पर आसक्त हो गए। और जैसे ही अभिमान हुआ, भगवान उस भूमि को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। जहां अभिमान होगा बंधुओं, वहां ठाकुर जी कभी नहीं रह सकते। अभिमान हो गया। गोपियां व्याकुल हो गई, कहां चले गए नाथ, खोजने लगी ठाकुर जी को। ह्यानाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपया नामे सखे दर्शय सन्निधम। हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। पुकारने लगी ठाकुर जी को, ढूंढने लगी। ढूंढते 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 प्रेम की विरह इतनी ज्यादा हो गई कि गोपियां जड़ वस्तु से भी पूछती हैं कि तुमने कृष्ण को देखा, वृक्षों से पूछती हैं तुमने श्याम सुंदर को देखा, तुलसी से पूछती हैं तुम्हारे बिना तो भोजन ही नहीं करते, तुम बता दो वो कहां चले गए। प्रेम की बंधुओं जब नौवीं अवस्था पार होती है ना व्यक्ति की, हम लोग तो इसकी अवस्था में पहली में भी नहीं आते, तो नौवीं तो बहुत दूर की बात है। जब प्रेम की नौवीं अवस्था पार होती है तो प्रेमी जड़ वस्तु को भी चेतन समझ के उससे बात करने लग जाता है। गोपियां जड़ वस्तुओं से बात करने लगी, और जैसे ही प्रेम की 10वीं अवस्था प्रारंभ हुई तो स्थिति ये हो गई कि गोपियां खुद को ही कृष्ण समझने लगी। एक गोपी वेणु का रूप धारण कर लेती है, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर हूं मैं, अरे आ जाओ सब गोपियों में यहीं खड़ा हूं, और सब गोपियां उसी को कृष्ण समझ के उसके पास चली जाती हैं। कोई गोपी दूर जाकर के अपनी भुजा ऊपर करके कहती अरे मैंने गिरिराज जी धारण कर लिए, सब लोग आ जाओ, सब गोपियां उसके पास भाग जाती हैं। कोई गोपी अपने आप को माखन चोरी लीला में प्रवेश करते 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 प्रेमी मैं ही हूं ऐसी भावना आ गई। ढूंढते ढूंढते रुदन करते करते प्रेम की अवस्थाएं पार करती करती भाव विहुबला गोपियां वृंदावन में यमुना के तट पर आ गए। और श्री यमुना जी के तट पर अपने आर्तनाद से, अपने विरहनाद से पुकारने लगी श्याम सुंदर को, हे सुन राधिका दुलारी तेरे द्वारका भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी
श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बोल राधा रानी की जय। सब लोग नेत्र बंद करके श्री जी को याद करो, किशोरी जी का स्मरण करके सब लोग गाओ। गोपियां खोज रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं किशोरी जी से कि हे किशोरी जी, देखो ना श्याम सुंदर हमको अकेला छोड़ करके कहां चले गए, आप कृपा करो, आप श्याम सुंदर से कहो ऐसे हमारे प्राणों का हरण ना करें। हम सोचते थे कान्हा कहीं उलझन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं उलझन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं उलझन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं उलझन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला श्याम ना मिला, ओ हमें श्याम गाओ सब लोग। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, भाव से स्मरण करो।
लेता है परीक्षा। ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दुनिया बढ़ाए, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। गाओ। हे सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, ओ हमें श्याम ना मिला। गोपियों ने किशोरी जी के चरणों में विरह वेदना को अर्पित किया और कहा, किशोरी जी, हमसे कोई अपराध हो गया, ठाकुर जी हमें छोड़ करके चले गए। तब किशोरी जी की आशीष से बंधुओं गोपियों ने गाया। गाया क्यों? आप कहेंगे विरह वेदना में कोई व्यक्ति गा रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? एक बात सदैव याद रखना, संसार का जब विरह होता है ना तो व्यक्ति बेसुरा हो जाता है, तनसुरा हो जाता है। लेकिन जब ठाकुर जी के विरह में होता है तो व्यक्ति वहां भी स्वर में रहता है। बहुत बड़ा अंतर है ठाकुर जी के विरह का और संसार के विरह का। और एक और बात कहें, जिसके नेत्रों में कभी ठाकुर जी के विरह का नीर ना आया हो, समझो उसने अभी भक्ति शुरू ही नहीं की। आज तक यदि ठाकुर जी की याद में आपके नेत्रों में आंसू नहीं आए तो आप ब्रह्म सुख से भी वंचित हो। अभी गोपियां रुदन करने लगी, किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करने लगी, हे श्यामाजू आप कृपा करो, आपकी कृपा यदि है जाएगी तो श्री लाल जी हम पर अनुग्रह करेंगे। और दूसरी बात, गोपियों ने इसलिए गाया क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं हूं, मैं योगियों के हृदय में नहीं हूं, मैं किसी तीर्थ स्थान में नहीं हूं। कब? जब असंख्य वैष्णव इकट्ठे होकर के मेरा गुणगान गा रहे होते हैं, मैं सब छोड़ करके वहीं बैठा होता हूं, उनके बीच में बैठ करके उनके स्वर को सुन रहा होता हूं। इसीलिए जब कीर्तन गाते हैं तो आप सबसे मैं कहता हूं करताल बजाओ, आप भी संग में गाओ, क्योंकि मैं अकेला गाऊंगा उससे बात नहीं बनेगी। समूह में गाएंगे तो ठाकुर जी शायद एक क्षण के लिए सही आएंगे।
क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि समूह में मेरे वैष्णव जब संकीर्तन करते हैं मैं सब छोड़ करके वहीं पहुंच जाता हूं। गोपियों ने सोचा हम असंख्य गोपियां हैं, कृष्ण को यदि बुलाना है तो गाना प्रारंभ करो। तब गोपियों ने गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। संस्कृत में बंधुओं ये गोपी गीत हम 2-3 श्लोक गाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। आज एकादशी है। गोपी गीत का यदि कोई व्यक्ति नित्य पाठ करे तो निश्चित है कि ठाकुर जी उसको प्रियतम रूप में दर्शन देंगे, निश्चित देंगे। बस वो प्रतीक्षा करे, नित्य पाठ करे। कब देंगे ये ठाकुर जी के ऊपर और उसकी उत्कंठा के ऊपर निर्भर करता है। वो कितने उत्कंठ हृदय से गोपी गीत का पाठ करे, ठाकुर जी उतनी जल्दी मिलेंगे। गोपियां गा रही हैं, 2-3 श्लोक गा करके फिर हम आगे चलेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुतावता स्त्रीहृता सव स्वां विचिन्वते शुद्धदास का वरदने दो नेह किम विष जलाप्यया
शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम् शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम् यत्ते सुदात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः सनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्मै कूर्पादिभिर्भ्रमति धे भवदायुषां नः कूर्पादिभिर्भ्रमति धे भवदायुषां। बंधु, ये है गोपी गीत। गोपी गीत गोपियों ने गाया और गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, हे लाल जी, आपको यदि हमारा वध करना ही था तो आपने हमको कालियानाग से क्यों बचाया? आपको यदि हमारा वध करना ही था तो आपने हमको डूब रहे थे, इंद्र डुबा रहा था तो गिरिराज जी क्यों उठाए? सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, इतने सारे राक्षस आए हमारे ब्रज को तबाह करने, आपने इनसे हमको क्यों बचाया? और इनसे यदि आपने हमको बचाया था तो फिर आज इस प्रकार हमको यहां छोड़ करके आप अकेले चले गए। नेह किम वधः, क्या ये हमारा वध नहीं है ठाकुर जी? हम यहां मर जाएंगे तो इससे अच्छा तो हम उन्हीं लोगों से मर जाते। और यदि उनसे बचाया था ठाकुर जी तो आप आज भी रक्षा करो ना। गोपियां बंधु बहुत सारे भाव कहती हैं यहाँ पे। हे नाथ, आपको पता है हम आपसे कितना प्रेम करती हैं? गोपियां बता रही हैं, अटतियत भवानन्धिकाननम त्रुटयोगायते त्वाम पश्यता। गोपियां कह रही हैं, जब आप गौचारण करने के लिए जाते हो, आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गायों के बीच में जब आप सुंदर पीतांबरी पहन करके घुंघराले केशों को सुंदर आच्छादित किए हुए जब आप गौचारण करने के लिए जाते हो ना श्याम सुंदर, उस समय हम सब गोपियां अपनी खिड़कियों पर आकर के आपको ताड़ती हैं, आपको देखती हैं। और कहीं उस समय आपका रूप देखते समय हमारी एक क्षण से भी कम समय के लिए पलक झपक जाती है ना, तो वो एक क्षण से भी कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। 1 सेकंड भी नहीं लगता हमको पलक झपक के खुलने में। गोपियां कह रही हैं, ये बीच में पलकों के झपकने का व्यवधान भी हमको 3 युग के समान लगता है। ऐसा लगता मानो सतयुग पूरा, त्रेता पूरा, द्वापर पूरा बीत गया हो। नाथ, सोचो, 1 क्षण से भी कम समय के लिए आप ना दिखो तो हमारी ये हालत होती है, और आप हमको अंतर्ध्यान होके चले गए। क्या गुजर रही होगी हमारे हृदय पे नाथ, कृपा करो ना। अलग विषय है बंधुओं, गोपी गीत और रास पंचाध्याय। ये आजकल के फिल्म्स देखने वाले लोगों को ये प्रेम कभी समझ नहीं आ सकता। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, आजकल के गाने सुनने वाले लोग इस प्रेम को, गोपी गीत को नहीं सुन पाएंगे। आजकल के गानों में जिनके आंख सजल होती हैं वो गोपी गीत में कभी सजल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा हृदय पूर्ण रूपेण स्वार्थ प्रेम को स्वीकार कर चुका है। अब ये निष्काम प्रेम हमको भाएगा नहीं। गोपियां गाते 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 रुदन करने लगी कि इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु
स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में जब बोलते 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 वाणी भर आई, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, रुदन करने लगी, आर्तनाद जैसे ही गोपियों का प्रारंभ हुआ। ताशामा बिरभूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बर धर श्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। जैसे ही गोपियों ने रुदन प्रारंभ किया, इतने में ही ठाकुर जी सहन नहीं कर पाए और अपनी काली कमली हटा करके पीताम्बरी पहन करके ठाकुर जी समस्त गोपियों के बीच में पुनश्च प्रकट हो गए। आप कहोगे ठाकुर जी प्रकट क्यों हुए, गए क्यों थे? ठाकुर जी गए क्यों थे गोपियों के बीच से? क्योंकि गोपियों को अभिमान हुआ था। और आ क्यों गए? अभिमान नष्ट हो गया। कैसे पता चला कि अभिमान नष्ट हो गया? अश्रु बिंदु। ये रुदन इस बात का प्रमाण है कि गोपियों का मान नष्ट हो चुका है। अभिमानी व्यक्ति रुदन नहीं करता, मान रहित व्यक्ति ही रुदन करता है। अभिमानी व्यक्ति को क्रोध आ जाएगा, एक आध बूंद छलक जाए बात अलग है, पर आर्तनाद अभिमानी व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। जैसे ही गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी इतने में पीताम्बरी पहन करके अपना मुख पहुंचते हुए गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। सब गोपियों ने पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े, सबने ठाकुर जी को पकड़ लिया। हे कन्हैया, आप किससे प्रेम करते हो ये बताओ। प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो या नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो, या दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते? ठाकुर जी इसका उत्तर देते हैं, प्रेम करने वाले से जो प्रेम करता है वो महास्वार्थी है। तू मुझे प्रेम कर तब मैं तुझे प्रेम करूं। और नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम ये केवल संसार में माता पिता गुरु करते हैं और कोई नहीं करता। बालक भले ही ना प्रेम करें, माता पिता फिर भी करते हैं। और नहीं प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और नहीं प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। ऐसे दो लोग होते हैं। कौन? बोले या तो देशद्रोही, गुरुद्रोही, आतंकवादी। उसको माला पहनाओगे तो भी गोली मार देगा, उसको गाली दोगे तो बचना ही नहीं तुमको। गुरुद्रोही, देशद्रोही व्यक्ति, उसको प्रेम करो तो भी मारेगा और नहीं प्रेम करो तो भी मारेगा। या फिर कोई भजनानंदी महात्मा, माला पहना दो तो भी प्रसन्न नहीं है, गाली दे दो तो भी प्रसन्न नहीं है। गोपियां बोली तो फिर आप पहले वाले तो हो नहीं, दूसरे भी नहीं, तीसरे लगते हो हमको। और महात्मा आप इसलिए नहीं हो क्योंकि हमारे संग आप रास कर रहे हो, गले में गलवैयां डाल के नाच रहे हो, तो निश्चित आप गुरुद्रोही हो। ठाकुर जी ने कान पकड़े, सॉरी, क्षमा मांगने लगे। बोलो मैं गुरुद्रोही नहीं हूं, मैं तो आपके प्रेम की परीक्षा ले रहा था और आपके प्रेम को देख करके मुझे पता चल गया कि आपका प्रेम निष्काम है। और अब गोपियों के प्रेम पर प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने रास नहीं, अब महारास किया। और महारास का क्या रूप है? जहां एक कृष्ण और असंख्य गोपी वो रास, और जहां जितनी गोपी उतने कृष्ण, ये महारास। जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए और सब गोपियों के संग रास करने लगे। आनंद में भर गई गोपियां, प्रेम की अवस्था, आनंद की अवस्था पार हो गई और गोपियां नृत्य करने लगी। गोपियों के इस प्रेम नृत्य को देख करके आकाश में देवता नृत्य करने लगे, नदियां नृत्य करने लगी, पहाड़ नृत्य करने लगे, वृक्ष नृत्य करने लगे, पूरा ब्रह्मांड नृत्य करने लगा। ये था महाराज। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। ठाकुर जी ने ऐसा रास कियो महाराज, आज तक ठाकुर जी वृंदावन में रास विहार कर रहे हैं। आज भी ठाकुर जी सब गोपांगनाओं के साथ में रास विहार करते हैं, मधुर। ऐसे रास बिहारी ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, ये रास की कथा इसलिए सुननी है कि प्रार्थना करें कि हे नाथ, अब हमारे रस को भी रास में बदलो, अब हमारा रस भी रास में परिवर्तित हो, ऐसी कृपा।
ठाकुर जी ने रास विहार किया। महादेव पधारे रास में, गोपियों ने मार्ग रोक दिया, बोले महाराज अंदर केवल एक ही पुरुष जा सकता है, सबको प्रवेश नहीं। आपको यदि भीतर जाना है तो गोपी रूप धारण करके आओ। गोपी रूप मतलब प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण को पाना चाहता है उसको गोपी कहते हैं। हमारी जिह्वा को भोजन और पानी से संतुष्टि है, इसलिए हम गोपी नहीं है। जिह्वा को संतोष तब मिले जब कृष्ण बोले। हमारे कानों को साधारण संगीत गीत सुनने से संतुष्टि हो जाती है, इसलिए हम गोपी नहीं। कान संतुष्ट कब हों? जब कृष्ण कथा या कृष्ण कीर्तन इन कानों से प्रविष्ट हो। विराज जाओ महाराज जी, विराज जाओ। तो गोपी कौन? जिसको व्यवहार या संसार से संतोष नहीं है, उसको कृष्ण चाहिए, वो गोपी। महादेव ने गोपी रूप धारण किया। आज तक गोपी के रूप में हमारे वृंदावन में विराजमान है श्री गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की। आज भी नथनी पहन करके, आंखों में काजल लगा के, होठों पे लालिमा लगा के, चुनरी ओढ़ करके महादेव विराजते हैं वृंदावन में, गोपी बन करके बैठे। ऐसा बंधुओं रास पंचाध्याय। हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, सब गोपियों को प्रणाम करते हैं।